फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो फ्रेंड्स, आज एक बड़ी वैकेंसी आई है हुडको की तरफ से, यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज भी है और जो कि एक नवरत्ना कंपनी भी है। तो फ्रेंड्स, इसकी में बहुत सारी डिसिप्लिन की इसमें वैकेंसी आई हुई है और इसमें फ्रेंड फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, इसमें अलग अलग लेवल की वैकेंसी आई हुई, जैसे कि एक वैकेंसी इसमें आई हुई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक्स की, जो कि लेवल 1 में आपको एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी एट न्यू दिल्ली। और जहाँ तक इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि रेगुलर फुल टाइम आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या आइदर इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए या फिर बिज़नेस इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, या फिर आपकी फुल टाइम 2 ईयर एमबीए इन फाइनेंस होनी चाहिए। तो अगर ये कर रखा है, या फिर पीजीटीएम अगर आपने फाइनेंस कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि अगर आपने एमबीए या पीजीटीएम फाइनेंस कर रखा है, तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड, तो अगर आप अनरिजर्व्ड से अगर बिलॉन्ग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो, तो इसमें अपर एज लिमिट 35 इयर्स की बताई गई है। और जहाँ तक इसमें फ्रेंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें बताया है। उसी हिसाब से फ्रेंड एक दूसरी वैकेंसी भी आई हुई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस बैलेंस शीट की। ये भी आपको लेवल 1 में आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी एट न्यू दिल्ली। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आप द कैंडिडेट शुड बी आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और रेगुलर फुल टाइम एमबीए इन फाइनेंस। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने फुल टाइम एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या पीजीडीएम फाइनेंस कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अपर एज लिमिट इसमें भी फ्रेंड अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के 35 इयर्स होगी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एसटीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको रिस्पेक्टिव एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मिनिमम 5 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट इसमें भी 1 है। उसी हिसाब से फ्रेंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस टैक्सेशन की भी वैकेंसी आई हुई है। लेवल 1 में आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली में होगी। सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीए या फिर सीएमए या फिर एमबीए या पीजीटीएम फाइनेंस, मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम आपकी होनी चाहिए और आपका मिनिमम 60% मार्क्स आपकी आनी चाहिए इसमें। 5 इयर्स का इसमें भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। नंबर ऑफ सीट इसमें 1 है। उसी प्रकार से एक और वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट की। ये भी लेवल 1 की है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें भी न्यू दिल्ली ही होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, सीए या फिर सीएमए या फिर एमबीए या फिर पीजीडीएम फाइनेंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और वो फुल टाइम होनी चाहिए 2 ईयर की। इसमें 5 ईयर की आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नंबर ऑफ सीट इसमें भी 1 है। अपर एज लिमिट 35 इयर्स है। और फ्रेंड एक और वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कंपनी सेक्रेटरी की। इसमें भी आपको लेवल 1 में अब्सॉर्ब किया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली में होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें फ्रेंड रखा गया है एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। हालाँकि अगर आपने अगर एलएलबी कर रखा है, तो आपको थोड़ा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। अपर एज लिमिट इसमें भी 35 इयर्स की है। इसमें भी मिनिमम 5 इयर्स की आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए और 1 ईयर, और अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें भी 1 है। उसी प्रकार से फ्रेंड एक और वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, आपकी रीजनल ऑफिस की आई हुई वैकेंसी लेवल 1 की इसमें भी है। और इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी 4 है। और इसमें आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एक सीट आपकी बेंगलुरु में है, एक सीट जम्मू में है, एक सीट कोलकाता में और एक सीट मुंबई में है। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर 2 ईयर फुल टाइम एमबीए इन फाइनेंस या फिर पीजीडीएम फाइनेंस और विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। अपर एज लिमिट इसमें भी 35 इयर्स की है और 5 इयर्स का इसके लिए भी फ्रेंड्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार आप देख लें अपनी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सिंपल उन्होंने रखा है कि अगर आप अगर सीए कर रखा है, आपने सीएमए कर रखा है या फिर एमबीए इन फाइनेंस आपने कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, फुल टाइम एमबीए इन फाइनेंस, तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और जहाँ तक रेम्यूनरेशन का सवाल फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव यानी लेवल 1 जिसमें आपको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसमें मंथली कंसोलिडेटेड पे आपको 65,000 रुपीज़ पर मंथ का दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड इसके अलावा और भी बहुत सारी बेनिफिट्स आपको दी जाएगी। तो जैसा इन्होंने बता रखा है कि लेवल 1 जिसमें आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा, इसमें आपको लीव दिया जाएगा। जो आपकी एनुअल लीव होगी उसमें आपको कैज़ुअल लीव आपको 12 दिया जाएगा। आरएच यानी रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे, ये आपको 2 दिया जाएगा। उसी हिसाब से आपका सिक हॉलिडे आपको 10 दिया जाएगा। और जहाँ तक टीएडीए का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपको ट्रीट किया जाएगा एट पार विथ ई1 ग्रेड जो होती है ऑफ हुडको, तो उन्होंने ई1 ग्रेड के इक्विवेलेंट माना है। तो जो सारी बेनिफिट ई1 वालों को टीएडीए में मिलती है, वही सेम बेनिफिट आपको मोर्टालिस मुटेंडिस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। साथ ही साथ कन्वेंस अलाउंस का जहाँ तक सवाल है, तो 5,000 अलग से आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ कन्वेंस अलाउंस भी दिया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस रिइंबर्समेंट का सवाल, तो उन्होंने बोला कि अप टू 7,000 रुपीज़ जो है आपकी मेडिकल जो आपकी प्रीमियम होगी, वो आपको रिइंबर्स्ड कर दी जाएगी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड इन्होंने बता रखा है कि एनुअल परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ मैंने देखे हैं
ज़्यादातर जो मैक्सिमम गवर्नमेंट वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आते हैं, वे लोग बिल्कुल आपको पीआरपी यानी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आपको नहीं देते हैं। फ्रेंड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे क्या होता है, ये एग्जीक्यूटिव को जो एक बोनस मिलता है, एक पीएसयू वगैरह में उसे पीआरपी यानी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बोला था। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन इसे डिनाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन जो इसमें होगा तो आपको पीआरपी भी दी जाएगी। हालाँकि इसका इन्होंने फ़ॉर्मूला थोड़ा रेगुलर एम्प्लॉयी से थोड़ा अलग रखा है, बट आपको दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि दो आप कॉन्ट्रैक्चुअल हो फिर भी आपको ये सारी बेनिफिट आपको दी जा रही है। साथ ही साथ आपको मील कूपन भी ₹2000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। मोबाइल फैसिलिटी भी इन्होंने बता रखा है कि आपको जो मंथली मोबाइल आपकी रिइंबर्समेंट होगी वो भी आपको दी जाएगी और साथ ही साथ वन टाइम में आपको एक मोबाइल हैंडसेट भी है वो भी आपको दिया जाएगा। वो भी आपको सेम दी जाएगी एज़ पर द इवन लेवल ऑफ द हुडको, तो जैसे इवन इवन लेवल जो है उसी के इक्विवेलेंट आपको वो मान के आपको किया जाएगा। और फ्रेंड जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन आपकी जो होगी वो इंटरव्यू के माध्यम से होगी। मतलब कोई भी आपकी रिटन एग्ज़ामिनेशन नहीं होगी और इंटरव्यू फिजिकल मोड में भी हो सकती है, ऑनलाइन मोड में भी हो सकती है। तो इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है फ्रेंड। और फ्रेंड जहाँ तक आपके आर्टिकलशिप का सवाल है तो उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफ़ाई कर दिया है कि अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है या फिर इंटर्नशिप आर्टिकलशिप की एक्सपीरियंस है, दैट वोंट बी काउंटेड एज़ एन एक्सपीरियंस। तो आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है, वहीं आपकी जो फुल टाइम एक्सपीरियंस वहीं आपकी काउंट की जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी, तो अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस से आप बिलॉन्ग करते थे, तो आपको 35 इयर्स आपकी अपर एज लिमिट थी। लेकिन अगर आप एसटी-एससी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 40 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर से बिलॉन्ग करते हो, 3 इयर्स एज का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 38 इयर्स के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही फ्रेंड्स अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलॉन्ग करते हो, 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब अगर आप 45 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड एक इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, कट ऑफ डेट का, तो आपके सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सारे चीज़ का जो कट ऑफ डेट है, दैट विल बी रिकॉर्ड फ्रॉम 4th ऑफ मई 2024। तो यही वो कट ऑफ डेट है जहाँ से आपकी सारी एक्सपीरियंस वगैरह काउंट की जाएगी। इसी डेट पे आपको, अगर आपके पास अगर 5 इयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिग्री इन्होंने बता रखा है वो आपके पास अगर है, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और फ्रेंड जहाँ तक एप्लीकेशन फी का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलॉन्ग करते हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलॉन्ग करते हो या ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो, तो आपकी एप्लीकेशन फी ₹500 होगी। तो अल्टरनेटिवली फ्रेंड अगर देखा जाए, अगर आप एसटी से बिलॉन्ग करते हो या फिर एससी से बिलॉन्ग करते हो या फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलॉन्ग करते हो, इन दैट केस यू आर exempted फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। और फ्रेंड जहाँ तक आपके अप्लाई करने का सवाल है, तो आपकी ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपकी 4th ऑफ मई 2024 से आपकी ओपन हो गई है और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन इज़ 19th ऑफ मई 2024। तो आप 19th ऑफ मई 2024 के शाम 6 बजे तक आप इसे फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लो फ्रेंड्स, इसमें ठीक-ठाक वैकेंसी आई हुई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बड़ा सिंपल उन्होंने मान रखा है। तो एक बार अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर अगर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या फिर आपने एमबीए या फिर पीजीटी में आपने फाइनेंस कर रखा है, फुल टाइम आपने कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो आप वेरियस डिसिप्लिन के लिए इसमें अलग-अलग वैकेंसीज़ है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। एक अच्छा मौका आपके पास अप्लाई करने का। आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लो, अगर आप एलिजिबल हो इसे अप्लाई करने के लिए, देन यू शुड अप्लाई फॉर दिस। Friends, these are all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.